लेकिन जिस तरह से गौशाले बने, पैसे भी जा रहे लेकिन वो संचालित तो आप तत्काल संचालित कराइए 7 तारीख के पहले। ये मेरा आपसे अनुरोध। नहीं सीएम पिकनिक नहीं मनाएंगे, मैं मनाऊंगा। मैं आपसे स्वस्थ करता हूं। अगर 7 सितंबर के पहले तक सड़कों और किसानों के खेतों से मवेशी नहीं हटे तो फिर मोहन यादव की जगह बहुती जलप्रपात में पिकनिक मनाने हम जाएंगे। मऊगंज कलेक्टर के समक्ष यह चेतावनी भरे शब्द हैं मऊगंज के पूर्व विधायक सुखेंद्र सिंह बन्ना के। मऊगंज के पूर्व विधायक सुखेंद्र सिंह बन्ना के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी द्वारा आज 1 सितंबर 2025 को मऊगंज में वोट चोर गद्दी छोड़ कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें मऊगंज जिले के साथ साथ रीवा जिले के भी कई कांग्रेस के दिग्गज नेता शामिल हुए। सुखेंद्र सिंह बन्ना ने मऊगंज कलेक्टर संजय जैन को ज्ञापन पत्र सौंपते हुए कार्यकर्ताओं के साथ सख्ती प्रदर्शन भी कर डाला। इसके अलावा कलेक्टर के सामने जिले की प्रमुख समस्याओं को अवगत कराते हुए उनका तत्काल निराकरण कराने की बात कही है। बातों ही बातों में सुखेंद्र सिंह बन्ना ने सत्ताधारियों को भी लपेटे में ले लिया। सुखेंद्र सिंह बन्ना ने कहा कि यहाँ 2 तरह का कानून है और 2 तरह के मवेशी हैं, एक फसल खा रहे हैं तो दूसरा वोट चोरी करके जमीन खा रहे हैं। सुखेंद्र सिंह बन्ना ने आवारा मवेशियों की समस्या पर कहा कि राजेंद्र शुक्ला ने मऊगंज जिले में 300 एकड़ भूमि खरीद ली है। बाबा रामदेव भी 300 एकड़ भूमि के मालिक हैं और विधायक प्रदीप पटेल के पास भी 200 एकड़ भूमि है। अगर इन जमीनों में गौशाला खुलवा दिया जाए तो जिले से आवारा मवेशियों की समस्या जड़ से खत्म हो जाएगी। सुखेंद्र सिंह बन्ना ने कलेक्टर के समक्ष चेतावनी भरे शब्दों में यह भी कह डाला कि अगर 7 सितंबर से पहले मऊगंज जिले में सड़कों और किसानों के खेतों से आवारा मवेशी नहीं हटते तो फिर बहुती जलप्रपात में सीएम मोहन यादव की जगह पर हम पिकनिक मनाने जाएंगे। सुखेंद्र सिंह बन्ना ने इस दौरान गडरा कांड का जिक्र कर डाला। उन्होंने कहा कि पहले बहुती जलप्रपात से गडरा कांड की लाशें निकलवाइए, उसके बाद उस स्थान पर सीएम पिकनिक मनाने जाएं। उन्होंने कहा कि मैंने सीबीआई जांच की मांग की, लेकिन आज तक इस पूरे मामले में सीबीआई जांच की पूरी नहीं हो सकी। उन्होंने कहा कि गडरा कांड में पीड़ित ब्राह्मण और आदिवासी परिवारों को आज तक प्रदेश सरकार और जिला प्रशासन के द्वारा कोई भी मुआवजा राशि नहीं दी गई। इसके अलावा सुखेंद्र सिंह बन्ना ने मऊगंज जिले में धड़ल्ले से हो रही शराब की पैकारी का मुद्दा भी कलेक्टर के सामने उठाया। उन्होंने कहा कि गांव-गांव में खुलेआम शराब बिक रही है। जड़कुर गांव में तो शराब बिकने के कारण महिलाओं के साथ मारपीट तक हो रही है। इसके अलावा सुखेंद्र सिंह बन्ना ने नईगढ़ी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में 3 पत्रकारों पर दर्ज फर्जी मुकदमे पर भी खूब खरी खोटी सुनाई। सुखेंद्र सिंह बन्ना ने अपने हजारों समर्थकों के साथ लगभग 4 बजे मऊगंज कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने वोट चोर गद्दी छोड़ कार्यक्रम के तहत मऊगंज जिले की तमाम समस्याओं की एक लिस्ट बनाई और कलेक्टर संजय जैन को ज्ञापन सौंपा है। नए लड़के सिर्फ हमारा पशुओं के काम, सिर्फ फसल भर नहीं नष्ट हमारी हो रही, हमारे नए लड़कों का एक्सीडेंट, पुलिस नहीं पहुंचती, अस्पताल के डॉक्टर पोस्टमार्टम करने से मना कर, मऊगंज अस्पताल, हनुमाना अस्पताल, नईगढ़ी अस्पताल में पोस्टमार्टम लोग रेफर कर देते हैं। ये डॉक्टरों पर नकेल के ऐसा कभी नहीं होता। अगर मैं कुछ कहूँगा, पत्रकार साथी गए नईगढ़ी, अगर बात कह दिया उनके ऊपर अपराध दर्ज, ये कहा पत्रकार बात ना उठाए, इसकी आप जांच कराइए। सर आप अधिकारी हैं, हाँ ये अधिकारी हैं, आप गलत अपराध मत दर्ज, सही गलत करो, आप मुझे जेल भेज देना, मैं आपसे कभी कुछ नहीं। मैं भी न्याय की लड़ाई लड़ना जानता हूँ, अन्याय लड़ा। आज मैं लड़ने नहीं आया, लड़ने आया तो गिन करके 51,000 लोग होते, अब आप गिरफ्तारी लेते। अब आऊंगा और 7 तारीख के पहले आवारा पशुओं का निदान जरूर हो, मैं आपसे कह के जाऊँ, और नहीं तो पिकनिक आपसे कह करके जाना। गणना में इतना बड़ा कांड हुआ, मैं आपकी बात माना, लेकिन वहां पर मुख्यमंत्री नहीं आए, सीबीआई जांच नहीं हुई, मैंने कोर्ट में लगाया, उसकी डेट लगी, कोर्ट में लगाया सीबीआई जांच के लिए, उसमें न्याय नहीं मिल पाया। लेकिन आप नए आए थे, मैंने आपकी बात माना, आपका सम्मान किया। बड़ा प्रोजेक्ट भी ला रहे हैं वहाँ पे कि लोग यहाँ एक भी टूरिस्ट स्पॉट नहीं है, तो वहाँ नहीं स्पॉट में यहाँ के मऊगंज जिले के टूरिस्ट बने, लेकिन उससे लाशें तो निकलवा ली जाए। जो गडरा कांड में कूद गए, अभी बहुत सारे लोग नहीं मिले। मैं आपसे उस टाइम भी बोला था, मैंने उसी की सीबीआई जांच लगाई है कोर्ट में, डिसीजन उसका अच्छा बुरा जो भी आएगा, लेकिन मैं उस मुद्दे पर बात नहीं कर रहा। बशर्ते बहुत नल जल योजना चल रही है, साढ़े खना दी गई, निकलना मुश्किल है। आवारा पशु, वैसे आवारा पशु आपके बस का नहीं है, वो हम लोगों के बस का है। जनता जनार्दन जब चाहेगी तभी आवारा पशु यहाँ से जाएंगे। बशर्ते जो आवारा पशुओं से एक्सीडेंट हो रहा है और जो गौशाला है वो इंतजाम करिए। 2 तरह के आवारा पशु, 2 कानून तो वैसे भी कुछ आवारा पशु चुनाव जीत करके जमीन खा रहे हैं और
कुछ हमारा पशु गल्ला खा रहे हैं। गल्ला चल जाएगा कलेक्टर साहब, लेकिन ये जमीनें नहीं चलेंगी। आपने रामदेव को पता नहीं कितनी जमीन ली है, अब वहां पर सिर्फ ट्रांस होगा रामदेव और कुछ नहीं। लेकिन जिस तरह से गौशाले बनाए, पैसे भी जा रहे, लेकिन वो संचालित, तो आप तत्काल संचालित कराइए। कब संचालित कराइए? 7 तारीख के पहले। ये मेरा आपसे अनुरोध। और नहीं, सीएम पिकनिक नहीं मनाएंगे, मैं मनाऊंगा। मैं आपसे स्वस्थ करता हूं। एसपी साहब, मेरा आपसे अनुरोध है, उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला जी, उनका घर ढेरा पड़ता है, 300 एकड़ जमीन खरीद करके वो बैठे। बाबा रामदेव जी 300 एकड़ जमीन खरीद ली। ये लोग धार्मिक आदमी हैं। प्रदीप पटेल भी 200 एकड़ जमीन खरीद ली अपने काका नाना चाचा के नाम। इसमें सारे आवारा पशुओं को, मवेशियों को या गौशाला खुलवा दिया जाए, ये मैं आपसे कहूं। नहीं, हम जो कह रहे हैं यहाँ पे आप बराबर। उसका कारण यह है, उसका कारण यह है, एक बाढ़ का की जारों में कलेक्टेड बन रहे हैं। आपने नोटिस दे दी कि आदिवासियों को हटाइए। तो 2 डिस्ट्रिक्ट में बसे हैं, उनको आपने नोटिस दे दिया। और जो 200 एकड़ में बसे बैठे हैं, उनको आपने कुछ नहीं किया, उनके हिसाब से कलेक्टेड बने, लेकिन 2 डिस्ट्रिक्ट वाले उजाड़े नहीं जाए। ये मेरा मतलब है।